Hello everyone, welcome to ADUTA. So today we'll be discussing the best sources for TPB. जो हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का कंपोनेंट है, इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है और बहुत ज्यादा इसमें क्रैमिंग वाली चीजें हैं दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि कितने महीने कितने दिन, ये वाली चीजें जो है इसके कारण ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को कवर करना। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बेस्ट सोर्सेस कौन से हैं, कहाँ से इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को कवर किया जा सकता है इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो बेसिक सोर्स है जिसे आपको लेके चलना है, दैट इज दी मैकमिलन एजुकेशन बुक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की जो एक बुक है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसे हमें बेस लेके चलना है। ठीक है, सबसे पहले आपको सिलेबस को तो हमेशा साथ में रखना ही रखना है। ओके तो ये बुक को आपको बेस बना के चलना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉड्यूल ए है और बी है, सी है और डी है। सी एंड डी के लिए आई रेकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बुक को रेफर करिए, इसके अलावा बाहर किसी सोर्स को रेफर ना करें। ओके हो सकता है आपको डी मॉड्यूल में एथिकल डिलेमा की डेफिनेशन देखनी हो, इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन देखनी हो, तो ऑब्वियसली आप गूगल करिए, जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप पढ़ सकते हैं, कुछ और स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मॉड्यूल ए एंड बी। ऑब्वियसली इस बुक को आप बेस बना के चलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि कोई टेक्निकल वर्ड दिया है और उसकी एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं है, तो वहां पे कवरेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। कई प्रिंटिंग एरर्स भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे, और को ऑफ लिख दिया है, एंड को एन लिख दिया है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इस बुक के अंदर, बट स्टिल ये आपका बेसिक सोर्स रहेगा। इसके अलावा आरबीआई की जो वेबसाइट है उसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी स्क्रीन के सामने है कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है। हमारे पास अभी टॉपिक है हमारे पास कि फॉरेन नेशनल्स को अगर इंडिया में अकाउंट खोलना हो, एनआरआई को इंडिया में अकाउंट खोलना हो, या इंडियन जो रेजिडेंट्स है उन्हें फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोलना हो, तो वो इंडिया में कहाँ अकाउंट खोल सकते हैं, कौन से बैंक में कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है आरबीआई की वेबसाइट में। तो व्हाट यू हैव टू डू, गूगल पे जाइए, आप लिखिए एनआरई अकाउंट आरबीआई, ओके, या फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आरबीआई। तो इस फॉर्म में, एफएक्यू की फॉर्म में आपको जब मिलेगा जो कंपोनेंट, वो बेस्ट दिया होगा। इवन बुक जो है आपकी, उसमें भी काफी चीजें स्ट्रेट कॉपी पेस्ट की हुई है आरबीआई की वेबसाइट से। तो ये एक बहुत बढ़िया सोर्स है। बहुत सारी चीजें जो आपकी बुक से स्टेटमेंट नहीं उठाई जाती, काफी क्वेश्चंस में इस वेबसाइट से उठाई जाती है। जैसे स्मॉल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, वो सेम यहाँ से उठाया गया था आपकी आरबीआई की वेबसाइट से। तो काफी चीजें जो है जो डायरेक्टली यहाँ पे दी गई हैं और यहाँ से कवर हो सकता है। ओके जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फेमा दिया हुआ है, ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया हुआ है, कमर्शियल बैंकिंग, तो काफी चीजें आपकी इस वेबसाइट से कवर हो सकती हैं। ऑब्वियसली बेस आपको बुक को लेके चलना है। थर्ड इज आपके बैंक की वेबसाइट। जैसे अब मुझे देखना है कि टर्म डिपॉजिट विद विड्रॉल फैसिलिटी क्या होता है, विदाउट विड्रॉल फैसिलिटी क्या होते हैं, तो मुझे कोई रेट्स नहीं देखने बैंक की वेबसाइट से कि कितना रेट चल रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन अगर मुझे डेफिनेशन जाननी है कि एनआरई अकाउंट क्या होता है, कौन एनआरआई ओपन कर सकते हैं, कौन से टाइप के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो ये आप देखिए एचडीएफसी की वेबसाइट है, ये आईडीएफसी की वेबसाइट है, तो इसमें बहुत ही क्लियरली दिया गया है। इवन एचडीएफसी की वेबसाइट को मैं बेस्ट कहूंगी सारी वेबसाइट्स में से, जिन्होंने बहुत क्लियरली बहुत सारी चीजों की डेफिनेशन दे रखी हुई है। तो ए और बी मॉड्यूल की बहुत सारी चीजें जो है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है बुक में से, तो आप इन बैंक की वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। थर्ड, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बैंक की वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगी। अगर आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ना है, तो आप cleartax.com एक वेबसाइट है, पैसाबाजार.com है, ये कुछ स्टैंडर्ड वेबसाइट्स है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इन्वेस्टोपीडिया वगैरह फॉलो मत कीजिए, विकीपीडिया मत फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे अपडेशन का प्रॉब्लम रहता है, कुछ डेटा पुराना होता है, कुछ डेटा गलत होता है। लेकिन ये जो वेबसाइट्स है, क्लियर टैक्स, पैसा बाजार, ये काफी अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है। जैसे एलएलपी हमारे सिलेबस में छोटा सा पार्ट है, तो उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक जगह पे, और यहाँ पे ये भी आप जरूर देखिए कि अपडेटेड कब है। जैसे ये मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया इसका, इट वॉज अपडेटेड ऑन June 13, तो ये याद रखिए कि ऐसा ना हो कि अपडेटेड हो 2017 के अंदर, तो बहुत पुराना हो गया। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए।
ओके अगर बुक की बात करें तो सिर्फ मैकमिलन की बुक है और किसी भी पब्लिकेशन की बुक नहीं आप रेफर करिए। आप ऑनलाइन इन वेबसाइट्स को, स्पेशली आरबीआई को वेबसाइट करके पीपीबी का कंपोनेंट कवर कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई में हमेशा अप टू डेट रहता है सब कुछ। ओके बाकी अगर आपको कवरेज में प्रॉब्लम है तो हमारी जैफ्री ऑनलाइन क्लासेस सीरीज है, जिसमें मंडे टू सैटरडे हम हर कंपोनेंट में से टॉपिक्स कवर करते हैं। तो मंडे को 7 PM पे मेरी क्लास रहती है। हर क्लास के एंड में हम 4-5 MCQs भी डिस्कस करते हैं। ट्यूसडे को एएफएम की निशान सर की क्लास है 7 PM पे, एंड वेडनेसडे को आईईआईएफएस में सुरेंद्र सर की क्लास है। तो हम मॉड्यूल वाइज इसमें भी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं विद MCQs। तो अगर आपको खुद से कवरेज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करके आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं, कोई आपको फीडबैक देना है, कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप इन सोर्सेज के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।